बिहार की 4 सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई पर आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन बड़े बड़े दिग्गज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। वैसी स्थिति में गहमा गहमी बनी हुई है। गया में जहां जीतन राम मांझी नॉमिनेशन करेंगे तो जमुई में चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती नॉमिनेशन करेंगे। वैसे में आज बिल्कुल रैलियों का दिन होगा। नॉमिनेशन के बाद नेता संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, तो वैसी स्थिति में मिनी रैली देखने को मिलेगी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। पहले चरण के नॉमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। 4 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। इन चारों सीटों पर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और पिछले दिनों होली के वजह से इन चारों ही सीटों पर नॉमिनेशन बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हो सका है। वैसी स्थिति में आज तमाम पार्टियों के, जहां एनडीए की तरफ से 3 नॉमिनेशन होने जा रहा है, औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह ने नॉमिनेशन कर लिया है और एनडीए की तरफ से भी नॉमिनेशन का आज बड़ा बिग डे है। तो महागठबंधन की तरफ से कुमार सर्वजीत नॉमिनेशन करने जा रहे हैं गया में। तो वैसी स्थिति में आज हुंकार भरने का दिन है। नेता एक दूसरे के खिलाफ आज आर पार बोलेंगे क्योंकि नॉमिनेशन हो रहा है। और आज ही आपको बताएं, आज से दूसरे चरण के लिए 5 सीटों के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है। तो आज इसका भी ऐलान किया जाएगा। आज से पूर्णिया, भागलपुर, बांका के लिए नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। किशनगंज, कटिहार के लिए भी आज से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो 5 सीटों के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू होगा। 4 सीटों के लिए आखिरी दिन है, नॉमिनेशन खूब होने वाले हैं। वैसी स्थिति में नेता अब जा रहे हैं। दरअसल पहला जुटान गया में होने जा रहा है। गया की ओर तमाम नेता कूच कर गए हैं। आपको उन तमाम नेताओं के बयान भी सुनवाते हैं जो एनडीए के नेता हैं, जो जीतन राम मांझी के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। उसके बाद आज नवादा में भी नॉमिनेशन है एनडीए की तरफ से, विवेक ठाकुर करेंगे और अरुण भारती जमुई से नॉमिनेशन करेंगे जो एलजेपी-आर के प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए के तमाम नेता नॉमिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं। तो एनडीए के जो नेता हैं, श्रवण कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, ये तमाम नेता प्रस्थान कर गए हैं गया की ओर। तो जाने के पहले इन्होंने क्या कुछ कहा है, बारी बारी से आप सुनिए। श्रवण कुमार को, उपेंद्र कुशवाहा को, सम्राट चौधरी को और चिराग पासवान को क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। आज से जो कही जा सकती शुरुआत हो गई है और नामांकन का जो है तमाम प्रत्याशियों पहला चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और स्वाभाविक है। अब एक तरह से प्रचार का अभियान हम लोग लगातार अब शुरू करेंगे। कई नॉमिनेशन हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे एनडीए के 3 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। सभी मिलकर 40 की 40 सीट जीतना है, ये लक्ष्य है। कांग्रेस आरजेडी में अभी तक सीट समझौता नहीं हो पाया है। एनडीए में दिख रहा है ना एकता, यही देश के लिए सौभाग्य है कि एनडीए में एकता दिख रही है और एनडीए इस बार 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40। आज नामांकन में जा रहे हैं सर सभी प्रत्याशी, आज से शुरुआत कर रहे हैं, शुभकामना देने जा रहे हैं कि बिहार और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, देश और बेहतर तरीके से आगे बढ़े और देश और बिहार की जनता का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। देखिए 100% तैयारी है, कोई आज नहीं पहले से तैयारी है और अंतिम जिस दिन रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उस दिन तक की तैयारी है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कठिनाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर अटूट आस्था है देश की जनता का, बिहार की जनता का। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। औपचारिकता है जो हम लोग करने जा रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल मुलाकात भी हुई थी आपकी, जो बातें हुई हो वो चुनाव को लेकर की मजबूती से एक साथ जाना है क्षेत्र में, क्या कुछ सर आगे आने की? हाँ, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री जी। हम सब लोग मिलकर इस चुनाव की बेतरनी को पार करेंगे, मजबूती से रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे।
इस संदर्भ में उनसे चर्चा हुई। महागठबंधन के तमाम जो दल है वो कह रहे हैं कि आप लोग को रोक लेंगे, मगर गठबंधन ही नहीं दिख रही है, सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ। अब यही तो है, पहले आपस में जो उनका सिरफुटौल है उसको तो ठीक करें। हम लोगों को रोकने की बात तो दूर दूर तक उनसे संभव नहीं है। परिणाम क्या होना है चुनाव में उनको भी मालूम है। सर मान रहे हैं कि तैयारी होनी चाहिए कि महागठबंधन को जीत ना मिले, आप लोग फिर से 39 से 40 जाए। नहीं, हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में हमारे यहाँ भी है और उसके बाद नवादा भी हम लोग जाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40। तो सुन लिया आपने कि तमाम नेता क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप आज से शुरुआत हो गई है, अगर कहे तो हुंकार भरने की। हुंकार भर रहे हैं नेता और कह रहे हैं कि 400 प्लस का जो लक्ष्य है वो हम हासिल कर लेंगे। इधर दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी नॉमिनेशन है, हालांकि अभी तक नेता सामने नहीं आए हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी ने हमला बोला है एनडीए पर नॉमिनेशन को ही लेकर, और कह रहे हैं कि नॉमिनेशन करने से क्या होगा, नतीजा जो 4 तारीख को आएगा और 4 तारीख को पता चल जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, ये भी सुनिए आप। नामांकन भले कर लें, लेकिन बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों को जनता का समर्थन हासिल होने वाला नहीं है। ये तो सबको दिख रहा है। अब तो विवाद भी वहाँ है, तो एनडीए के उम्मीदवार नामांकन तो करेंगे ही, लेकिन 4 जून को जो परिणाम आएगा तो पता चलेगा उनको कि उन नामांकन से कोई फ़ायदा। उनको चुनाव में जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि एनडीए को इस बार हटाना है। कांग्रेस और राजद में कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है, पप्पू यादव को लेकर जो बात कोई कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। ये राजद और कांग्रेस का पुराना गठबंधन रहा है, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, कई चुनाव साथ लड़े हैं। सब ऑल इज वेल है, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू यादव को कैसे समझाएंगे? भाई समझाना और बुझाना क्या है, चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग मिल कर के लड़ रहे हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति का और इसका सवाल नहीं है। 40 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और चुनाव कैसे जीतेगी, इसके लिए उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। वो तो घोषणा कर दिए कि पूर्णिया से ही हम लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। वो तो अब नेतृत्व उनकी पार्टी का और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व का विषय है, वो अब बात करें। कब तक लिस्ट फाइनल होगा? 1-2 दिन में सब हो जाएगा। तो सुन लिया आपने तमाम नेताओं के बयान। तो आज सुपर डुपर डे है, क्योंकि आज नॉमिनेशन बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। पहले चरण के लिए आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन तमाम नेता मैदान में कूद गए हैं और इसके बाद अब चुनाव प्रचार की बारी आ जाएगी। वैसे में दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन भी आज शुरू हो जाएगा। तो अब कहा जाए बिल्कुल होली के बाद जो रंग था होली का, अब वो बिल्कुल चुनावी रंग में बदल चुका है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।